बात करता हूं अब इसका एंटोनिम्स है। यदि आप नए भैया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा वंटा को दबा दीजिएगा। अब बात करता हूं स्ट्राइफ का। देखो समझो, पहले तो इन सब के आपको मतलब समझना है। स्ट्राइफ का मतलब होता है जहां पर शांति नहीं हो, मतलब अशांति। स्ट्राइफ उल्टा क्या हो जाएगा? पीस। तो पीस जो है वो इसका एकदम सही हो जाएगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो का मतलब क्या होता है? WOE। देखो समझो, वो का मतलब होता है जैसे पेन वगैरह या फिर कोई दर्द, कोई पीड़ा, उसे बोलते हैं। आगे देखो, रेपल्सिव। रेपल्सिव का मतलब होता है जो आकर्षण न करे आपको, विकर्षण। ठीक है, तो रिपल्सिव इसका उल्टा होता है अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव एकदम इसका सही जवाब हो जाएगा। अट्रैक्टिव उल्टा है मतलब इसका। ठीक है, एक है इसमें आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का, अब देखो आइसोलेशन का मतलब वही हो गया ना, एकांत। उल्टा क्या हो जाएगा? एसोसिएशन, जहां पर मंडली हो, बहुत बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो एसोसिएशन कहलाता है। मतलब इसका उल्टा बी वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं एंटीक। और एंटीक का मतलब होता है कि जो बहुत पुराना हो, प्राचीन हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? रीसेंट। मतलब जो नया हो, पुराना नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको आपको याद कर लेना है। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो कंटेंटेड। देखो कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। उल्टा क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड, यानी कि जो संतुष्ट नहीं हो। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पर ध्यान देना है। देखो जो याद करने की चीज है उसको आपको याद करना ही है। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रहे हैं तो आई हैड टू पुल स्ट्रिंग टू पुट अप अ गुड शो। अब समझना है पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत अपना प्रभाव छोड़ता है। समझ रहे हैं आप? जैसे सपोज करिएगा कहीं पर कोई पंचायत हो रही है और एक बंदा, मतलब 10 लोग हैं, बोलने वाले तो हैं, लेकिन एक आकर के उसने बहुत तगड़ा बोला। समझ रहे हैं आप? मतलब पूरी पंचायत को ही बस 10 मिनट में खत्म कर दिया। तो वो क्या हो जाएगा? अपना पुलिस्ट्रिंग कर रहा है, मतलब अपना व्यक्तिगत प्रभाव उसका यूज कर रहा है। तो पुलिस्ट्रिंग का मतलब होता है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। तो ये हो जाएगा आपका बी वाला, एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड। देखो समझो, कीप योर हेड का मतलब होता है कि अगर आप शांत बने रहेंगे, धैर्यपूर्वक अपना काम करेंगे, तो आप इस सिचुएशन के ऊपर क्या ओवरकम कर, विजय प्राप्त कर सकते हो। तो इसका मतलब रिमेन काम। तो रिमेन काम का मतलब वही होता है, एक तरह से शांति बनाए रखना। ठीक है, चलेगा, आगे देखिएगा। इट्स क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रन इन द सेम ग्रुप। तो यहां पर देखो, रन इन द सेम ग्रुप का यहां पर मतलब आपसे पूछा है। देखो इसका मतलब है कि एक ही कोई नाली है और उसी के अंदर आप क्या दौड़ लगा रहे हैं, एक ही नाली के अंदर दोनों। तो इसका मतलब है कोई चैनल है और उसी के माध्यम से दोनों बंदे एक ही नाली में, एक ही चैनल में दौड़ लगा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि मूव्ड इन हार्मनी। इसका मतलब है कि एक ही थाली के चट्टे वट्टे, मतलब एक जैसा काम करना, तालमेल बैठाए रखना कोई किसी भी काम में। तो दैट इज कॉल्ड मूव इन हार्मनी। तो मूव इन हार्मनी यहां पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, आगे बात करता हूं कि दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। समझना है कि अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है। ये तो यार खूब पढ़ा होगा। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह से किसी चीज को देखना। इसका मतलब है एन ओवरव्यू करना। ओवरव्यू, तो ये हो जाएगा ओवरव्यू, मतलब सी वाला एकदम सही है। आगे देखिए, ही वर्क्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब इसका मतलब है कि वो कैसे काम करता है? फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट हो गया, चालू हो गया, उसके बाद अनफिट हो गया, फिर चालू नहीं हो, मतलब इरेगुलरली, अनियमित रूप से। तो इरेगुलरली मतलब वो हो जाएगा बी वाला, एकदम सही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनको आपको याद करना है, ठीक है, ज्यादा मेहनत मत करना, बस याद कर लेना इनको। चलेगा, बाकी अब आपको मैं बताता हूं, वन वर्ड आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देयर इज अ डिसीज विच इज स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। यानी कि ऐसी कोई मतलब डिसीज है, कोई बीमारी है जो छूने से और चारों तरफ फैल जाती है। तो वो क्या कहलाती है, जल्दी बताओ? उसे बोलते हैं कंटेजियस। तो CONTAGIOUS। तो कंटेजियस का मतलब क्या होता है? कि जो टच टच के द्वारा चारों तरफ फैलती है, उस बीमारी को बोलते हैं। तो याद करना भाई, इनमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ एंसाइंट सिविलाइजेशन। यानी आपने देखा है ना, जैसे पहले क्या होता है, जितने भी पुरातत्व, तो पहले बिल्डिंग्स वगैरह है कि नहीं,
बिल्डिंग्स वगैरह पुराने जितने भी पुरातत्व विभाग के जितनी बिल्डिंग्स थी पहले जमाने में उनकी खुदाई होती है, उन पे मूर्तियां निकलती हैं नीचे से, है ना, निकलते नहीं क्या मूर्तियां, अलग अलग टाइप की चीजें निकल रही हैं, तो वो सब पुरातत्व एक विज्ञान होती है। तो उसको पूछा है कि भैया उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, ये देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जितनी भी विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है ना उनको आप याद कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। चलो फिलहाल में इसका जवाब हो जाएगा आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी उसे बोलते हैं जो पुरातत्व विज्ञान होती है, पहले जमाने की खुदाई वगैरह जो करते थे वो एक विज्ञान, साइंस जैसे केमिस्ट्री होती है ऐसे ही। आगे देखो, एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, यानी कि जानवरों की कोई भी कहानी जो जिससे हमें शिक्षा मिलती है। जैसे आपने आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड में क्या होता था, हमारे पास जो बुक्स आती थी वो प्रिंटेड आती थी, मतलब उसमें क्या था कि एक लोमड़ी थी ऊपर ग्रेप्स दिखाते थे, तो वो पूरा पिक्चर दिखाते थे ना, उसे बोलते हैं फेबल। फेबल का मतलब ही होता है कि जानवरों की कोई भी कहानी जो आपको कुछ शिक्षा दे सके। आपने देखा हो ना कौवा जो होता है मटका के ऊपर बैठा रहता है, या फिर जैसे फॉक्स थी ना, तो वो क्या करते थे, ऐसे करके आपने कहानियां देखी होंगी जिनमें जानवरों को दिखाते हैं, कोई शिक्षा देता है वो पिक्चर, तो दैट इज कॉल्ड फेबल। ये आपको समझना होगा, नई नई स्पेलिंग्स हैं, 2-3 बार याद करेंगे तो हो जाएंगी। आगे देखो, अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, ये तो सबको पता होगा, ब्रिटल, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। आगे देखो, बॉडी ऑफ सिंगर्स, ये हो सकता है नया, देखो बॉडी ऑफ सिंगर्स का मतलब होता है क्वायर, CHOIRE, तो इसे बोलते हैं क्वायर। क्वायर का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर मंडली वगैरह होती है, जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा यार कि मंडली होती है तो वहां पर सिंगर्स वगैरह आते हैं, है ना, जैसे भजन कीर्तन चलता है शाम को, आपने अरे देखा नहीं है क्या, कहीं मोई मंदिरों में या फिर गांव में तो बहुत होता रहता है ना, कोई फंक्शन होता है और गाने वाले आते हैं 12-1 बजे तक सुबह, हाँ भजन कीर्तन होता है 5-5, 6-6 बजे तक, पूरे जागरण इसे बोलते हैं, तो जागरण में मंडली आती है गाने गाने वाली, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्यों क्वायर होते हैं। तो क्वायर का मतलब वही होता है कि जो सिंगर्सों की, जो गाने वाले जितने भी पर्सन होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उन सबका एक ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं क्वायर। तो ये समझ में आ गया। चलो अब मैं आगे बढ़ जाता हूं और इन सारी स्पेलिंग्स को अब आपको बताना है, इन 4 में से एक स्पेलिंग बतानी जो सही है, बाकी 3 गलत हैं। चलो अब ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर मेहनत नहीं किया मतलब गलत हो जाएगा। चलिएगा, यहां पर है देखो डेफिनेटली, और डेफिनेटली का आपको सही स्पेलिंग बताना है। अब ये आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ये जायज सी बात है, ये सब प्रैक्टिस से होती हैं। जब आप ज्यादातर इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो उनमें क्या बार बार कोई चीज देखते रहते हैं, तो उनमें आप सही और गलत को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली की पहली वाली स्पेलिंग एकदम सही है। आगे देखो, आगे सैमेट्री, सैमेट्री सबको पता होगा, सैमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान वगैरह होता नहीं होता, तो ये हो जाएगा सी वाला एकदम सही हो जाएगा, सैमेट्री की सी वाली की स्पेलिंग एकदम सही है। एक एस में आगे देखो रिसेशन, ये भी अच्छी स्पेलिंग है, जैसे आपने देखा होगा, देखो समझाता हूँ रिसेशन का मतलब, आपने देखा जैसे किसी देश की मुद्रा है तो वहां पर किसी देश की मुद्रा में कमी आ गई, रिसेशन हो गया, मंदी आ गई, वहां का व्यापार है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी प्राइस चल रहा है उसमें कमी आ गई, तो ये क्या वो रिसेशन बोलते हैं इसे। अब इसने पूछा है स्पेलिंग, तो रिसेशन मतलब डी वाला स्पेलिंग एकदम सही है, डी वाला। आगे देखो 39 मिलेनियर, देखो मिलेनियर ये सब जितनी भी स्पेलिंग है ना, इन सबको आप याद कर लीजिएगा, याद कर ली, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो मिलेनियर की स्पेलिंग क्या है इसमें, डी वाला सही है, मतलब करोड़पति उसे बोलते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकन्वीनियंस्ड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस्ड, ठीक है, जैसे आप कस्टमर केयर के पास फोन करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, इनकन्वीनियंस्ड बोलता नहीं बोलता, तो असुविधाजनक उसे बोलते हैं हिंदी में, तो इसका ए वाला एकदम सही स्पेलिंग है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है। और इसका ये पीडीएफ है, बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो में नीचे मिल जाएगा। ज़्यादातर वीडियोस में मैंने थोड़ी सी मेहनत करके सबके पीडीएफ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, यदि आप इससे पहले 40-45 वीडियोस आप देखेंगे ना तो उन सबका पीडीएफ नीचे मिला हुआ है, तो आराम से उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके आंसर कीज भी उसमें दे रखी है, बट बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को समझना होगा। चलो मैं आपको एक बार फटाफट से 1-2 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। अब इसमें आपको समझना था, बीच में आ रहा है दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, उससे पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है,
तो मदर्स हो गया प्लूरल, इसलिए यहां पर हैज की जगह पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। आगे देखो जॉन आई एंड हरी लिख रहा है ना, ये गलत लिख रहा है, क्योंकि जब भी कोई किसी भी सेंटेंस में जब सामान्य उसका मतलब होता है, सामान्य नॉर्मल मीनिंग दे रखा है, न तो कोई गंदा ना अच्छा, नॉर्मल है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो ये आई होता है ये सबसे लास्ट में जाता है, ठीक है। तो नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो में सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो द लाइन एक सिंगुलर है, इसलिए यहां पर वॉज आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझा दिया था, बाकी आप एक दो बार पढ़ेंगे तो देखो जल्दी से इन्हें अभी याद कर लीजिएगा। नोटिस के बाद ऑफ आता है, एबिलिटी किसी चीज के अंदर, मतलब एबिलिटी के बाद इन आता है, ये मैंने समझाया था कि सिंस का मतलब, ठीक है। अब सिंस जब से, तो ये अगर सिंस का मतलब जब से हो तो सिंस से पहले यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके बाद होता है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें मैंने आपको बताया था एडवाइस से पहले कभी भी एन लिटिन वन नहीं आता, सम आएगा। आगे मैंने बताया था आपको कि सिंस आएगा क्योंकि उसके हस्बैंड की मृत्यु के बाद वो अपनी फैमिली को क्या सपोर्ट कर रही है अभी तक, तो यहां पर सिंस आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। दोस्तों जितना मुझसे हुआ उतना मैंने आपको समझा दिया। इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।